जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर फर्स्ट भी ये है। ठीक है, अब ये फास्ट रिवीजन है। हम क्या करेंगे, जल्द से जल्द क्या करेंगे, फार्माकोथेरेपेटिक्स का जितना भी टॉपिक है सब आपको क्या करेंगे, एज इट इज आपको वीडियो के जरिए आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तो आज हम देखने वाले हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स, यानी इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन और स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स और ऑब्जेक्टिव। याद रखिएगा ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो वीडियो 15 या 10 मिनट का बनने वाला है, 20 मिनट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एज इट इज आपका लॉन्ग आंसर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फार्माकोथेरेपेटिक्स डिफाइन करिए, इसके स्कोप के बारे में बताइए, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताइए। ये आपको पूरा डिटेल में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितने नंबर का है, 5 नंबर। तो कम से कम आपको 1.5 पेज या 1 पेज तो लिखना, ये लिखना पड़ेगा। ठीक, तो हम चलिए इसी के बारे में आप क्या करते हैं, पूरे अच्छे तरीके से देखने का काम करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये आपका पहला टॉपिक है फार्माकोथेरेपेटिक्स। यदि नाम से देखा जाए फार्माकोथेरेपेटिक्स एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, तो इसे देखिए, कोई भी चीज आप सब्जेक्ट पढ़िए तो उसे वर्ड को तोड़ना सीखिए। यदि वर्ड को आप तोड़ना सीख गए तो समझ लीजिए सब चीज पे आप कमांड पा जाएंगे। ठीक, क्योंकि अब देखिए वर्ड पे यदि आप अच्छे से कमांड कर लिए तो सब कुछ होने वाला। देखिए ये लिखा है तुम्हारे पास, क्या लिखा है, फार्माको। ठीक है, फार्माको प्लस में क्या कर देते हैं, थेरेप्यूटिक्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, थेरेप्यूटिक्स लिख देते हैं। अब फार्माको मतलब क्या होता है, ठीक, फार्माको कहीं वर्ड लगा रहा सजा, ड्रग्स यानी मेडिसिन के बारे में। किसके बारे में, मेडिसिन के बारे में। ठीक, अब थेरेपेटिक्स मतलब क्या करना, यानी दवा के द्वारा क्या कर देना, उसका उपचार करना। क्या कर लेना, उपचार करना ही क्या कहलाता, फार्माकोथेरेपेटिक्स कहलाता। जैसे कहते हैं उनकी थेरेपी चल रही है। ठीक है, थेरेपी मतलब उनका उपचार चल रहा। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी मेडिसिन के द्वारा किसी भी डिजीज का, मतलब किसी भी रोग का दवा के द्वारा उसका उपचार कर देना क्या कहलाता, फार्माकोथेरेपेटिक्स कहलाता। ठीक, तो अब लिखा क्या है, फार्माकोथेरेपेटिक डिराइव फ्रॉम द 2 वर्ड, मतलब फार्माकोथेरेपेटिक 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ। फार्माको यानी फार्मा मतलब क्या होती है, ठीक है, फार्मा मतलब क्या होती है, ड्रग्स होती है। ठीक, और थेरेपेटिक्स मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट यानी उपचार करना होता है। ठीक, तो वर्ड का मतलब आपको समझ में आया। अब इसमें पहला पॉइंट में क्या लिखा, फार्माकोथेरेपेटिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ डिजीज एंड इट्स प्रिवेंशन और क्योर। कहने का मतलब फार्माकोथेरेपेटिक्स एक तरह का एप्लीकेशन यानी यूज है फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब कोई डिजीज है उसके पूरा स्टडी कर दे रहा। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विथ नॉलेज ऑफ डिजीज, उस डिजीज के बारे में पूरी अच्छे तरीके से नॉलेज को इकट्ठा करना। अब बताइए, यदि आपको डिजीज के बारे में पूरा नॉलेज है तो उससे क्या कर सकते हैं, उसे प्रिवेंट किया जा सकता और उसे दवा के द्वारा क्या कर दिया जाता, क्योर भी किया जा सकता है। तो ये आपका क्या होगा, फार्माकोथेरेपी। दोबारा सुनिए, मतलब किसी भी कोई बीमारी है, ठीक है, बीमारी से जो नॉलेज हम पहले गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन पूरी निकाल लेते हैं, फिर उसका क्या कर देते हैं, प्रिवेंशन, मतलब दवा के द्वारा प्रिवेंशन और क्योर करते हैं, जिससे हम डिजीज को क्या कर सकते हैं, अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, यानी ड्रग्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उनका क्योर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फार्माकोथेरेपेटिक्स इज डिफाइन एज ए ट्रीटमेंट ऑफ द एनी डिजीज बाय यूजिंग ऑफ द सर्टेन ड्रग। फार्माकोथेरेपेटिक डिफाइन करता, क्या करता है, ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, मतलब कोई बीमारी है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, किसके द्वारा, बाय यूजिंग ऑफ सर्टेन ड्रग्स। हम किसी भी ड्रग्स के द्वारा यानी सर्टेन ड्रग्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उन्हें, ठीक है, सही कर सकते हैं। किसी डिजीज को दवा के द्वारा क्या कर दिया, ट्रीटमेंट करना ही क्या कहलाता, फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा है, इट इज यूज ऑफ द ड्रग्स टू प्रिवेंट, मतलब ये अब बताओ फार्माकोथेरेपेटिक्स क्यों यूज किया, यानी क्यों यूज किया जाता है, यूज ऑफ ड्रग्स। अब दवा का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि हम किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करें, किसी भी डिजीज को ट्रीट करें, किसी डिजीज का हम क्या करें, डायग्नोसिस करें आप डिजीज एंड चेंज द एबनॉर्मल फंक्शन, मतलब हमारे शरीर के अंदर देखिए अब 2-3 चीजें। डिजीज किसे कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन चल रहा है तो हमारे डिजीज नहीं है। इसके अंतर्गत हमारे शरीर के अंतर्गत कोई एबनॉर्मल कंडीशन आता है जिससे हमें क्या हो जाती है, हमारे फंक्शन में डिस्टर्बेंस आता है, मतलब हमारा जो नॉर्मल फंक्शन हो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं उस पर्सन को बीमारी हो चुकी है। तो उस बीमारी के प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए
अब ये बताओ, यदि किसी भी यानी डिजीज का प्रिवेंट किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, डायग्नोसिस किया जाएगा, तो उसके हम जो भी एबनॉर्मल फंक्शन उसे हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन यानी चेंज एबनॉर्मल फंक्शन को हम कर सकते हैं, जिससे वो जो बंदा है वो क्या कर सकता है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में आ सकता है। तो ये था किसके बारे में, फार्माकोथेरेपेटिक्स के यूज के बारे में। ठीक, और नेक्स्ट में इससे लिखा है तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक, स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स, यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स का एक्चुअल में स्कोप क्या है। यदि आप मान लेते फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ लेते हैं तो आप किस किस जगह लग सकते हैं। तो लिखा है टू इंक्रीज नॉलेज, आपके पास यदि नॉलेज रहेगा तब बोलते नहीं, जैसे गांव में बोलते होंगे, ठीक है, कि कहीं भी यदि आप रहे आपके पास है जानकारी है तो क्या कर सकते हैं, वो पेड़ की तरह भी खा के जी सकता है, ठीक है, यानी कमा खा सकता है आराम से। तो यानी इंक्रीज नॉलेज एंड अपग्रेड टू स्किल विच आर द नीडेड फॉर द सेफ यूज। मतलब क्या कर देते, यदि फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ते तो नई नई डिजीज के बारे में आपको स्टडी मिलेगी, और हर एक ड्रग्स की क्या करेगी, आपको दवा के नॉलेज के बारे में मिलेगी, ठीक है, नॉलेज मिलेगी। नीडेड टू सेफ यूज, मतलब कोई ड्रग्स है हम किस डिजीज में यूज कर सकते हैं, वो सेफ यूज हम इसमें पढ़ेंगे। मेडिसिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई मेडिसिन किसी को उठा कर नहीं आप दे सकते हैं कि कौन सा डिजीज है और किस पर्सन को देना है, वो भी हमें पता चल जाएगा बाय द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के द्वारा हमें क्या करेगा, किसी भी डिजीज के बारे में, जैसे आप एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं तो कोई भी यदि पर्सन आता है पर्चा लेके तो हम पूछते भाई क्या हुआ था, तो बोलेंगे ये हुआ था, तो आप जान जाएंगे अच्छा ये दवा ये कंडीशन हो गया, तो ये दवा लगभग जो हमारे फिजिशियन चलाते तो उनके द्वारा, ठीक है, ये चलाएगा, ये दवा चल सकती है। ठीक, प्लीज आप ऐसी दवा किसी को मत दीजिएगा जिससे आपको भी नुकसान हो, ठीक, और पेशेंट को भी नुकसान हो। ठीक, तो ये आप यदि कर लेंगे तो इन चीजों में क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। इतनी चीजें देखा, एक एक से स्टार्ट करते हैं। फार्माकोथेरेपेटिक स्कोप, यदि आपको ये फ्लो चार्ट आप बना देते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो आप समझ लीजिए आधा से ऊपर काम कर दिए। अब इसी को हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सबसे पहले लिखा तुम्हें कीमोथेरेपी, ठीक है, यदि कीमोथेरेपी सुने होंगे, कहते हैं यार उन्हें कैंसर हो गया था, ठीक है, कैंसर हो गया, उन्हें कीमोथेरेपी के द्वारा सही किया गया। मतलब जो भी घातक बीमारियां होती उन्हें कीमोथेरेपी के जरिए क्या कर दिया जाता है, ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है एक्चुअली में किसी पर्सन को मान लेते हैं, ठीक, कैंसर हो गया तो उसके डिजीज के लिए हम कीमोथेरेपी, मतलब यदि फार्माकोथेरेपेटिक्स से आप कोई अच्छे से पढ़ लिए तो फार्माकोथेरेपेटिक्स यानी कीमोथेरेपी में आप जा सकते हैं। टेक्स यानी क्या होगा, टैक्सिकोलॉजी। अब टैक्सिकोलॉजी का टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जहर की स्टडी करना क्या कहलाता है, टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, टॉक्सिक। मान लेते हैं, बताइए किसी पर्सन को जहरीला पदार्थ पिला दिया गया या लग बाई चांस पी लिया, ठीक है, तो उसकी पूरी स्टडी हम इसमें फार्माकोथेरेपेटिक्स में कर लेंगे। अब बताइए उसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे मान लेते किसी पर्सन को सांप काटा, तो सांप कितने तरह के, दो तरह के, एक सुने होंगे किसके बारे में, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, एक तुम्हारे पास क्या होते हैं, हीमोटॉक्सिक, यानी दो तरह के हमारे पास क्या होते हैं, सांप होते हैं। ठीक है, तो सांप के बारे में न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। अब बताइए ये जो टॉक्सिक है, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा, ये हमारे ब्लड यानी सिस्टमैटिक को इफेक्ट करेगा। अब बताइए इनके बारे में आपको पता है तो उनसे आप डिजीज से हम क्या कर सकते हैं, उनका क्योर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ते हैं। ये स्कोप हो गया। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मतलब आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं और लोगों को डिजीज का क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसीलिए इसे क्लिनिकल फार्माकोथेरेपेटी यानी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत भी ये आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है थेरेपेटिक्स इंडेक्स। अब थेरेपेटिक्स इंडेक्स क्या होता है, ये तो बड़ी आधा चीज हो गई। ठीक, अब देखिए फार्माकोथेरेपेटिक्स में मतलब कोई अब ड्रग्स है, ठीक है, कोई ड्रग्स है, ठीक है, कोई दवा है, अब कितना डोज में आपको देना है, तो यानी इंडेक्स बनाना पड़ेगा कि नहीं। जैसे आप फाइल यदि लिखते होंगे, ठीक है, तो उसमें इंडेक्स बताते हैं कि अच्छा ये जो प्रैक्टिकल है इस पेज नंबर पे है, इतना पेज पे ये खत्म हुआ, वो किस डेट में किया गया है। तो फार्माकोथेरेपी इंडेक्स जो बताता है कोई भी पर्सन आया तो डिजीज जो है, ठीक है, किस कंडीशन में उसका डोजिंग करना आपको फार्माकोथेरेपेटिक्स में स्कोप के अंतर्गत आता है। तो फार्माकोथेरेपिक इंडेक्स आप पढ़ेंगे। ठीक, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ भी आप इसमें भी स्कोप कर सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं अब हाफ लाइफ नाम से पता, बायोलॉजिकल मतलब किसी का जीवन, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। ठीक है, अब हाफ मतलब क्या होता है, आधा लाइफ मतलब जीवन होता है। मान लेते कोई पर्सन कितना 500 mg मेडिसिन लिया, कितना mg 500 mg मेडिसिन लिया है। ठीक, अब वो बताओ जब उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो उसे ब्रेक किया जाएगा, तो कितने में 250, फिर अगेन ब्रेक किया जाएगा कितने में
150 में। अब ये धीरे धीरे करके इसकी क्या होगी, जो एक्टिविटी रहेगी वो डिक्रीज होती जाएगी, उसी को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल लाइफ के बारे में हो गया। ठीक, अब जीन बेस्ड थेरेपी, अब जीन एक्चुअल में क्या होता है पहले इसे समझिए। जो डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट होता है, डीएनए है, ठीक है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है ऐसे ना, ठीक है, ये देखे होंगे। ठीक है, डीएनए का जो स्मॉल फ्रेगमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं जीन क्या होती है, डीएनए की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक, तब बताओ जीन लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, उसे ट्रीट कर सकते हैं, यानी ये भी स्कोप हो गया। अब सर जी कहेंगे ये कैसे, अब देखिए बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक, जिससे हम क्या करते हैं, जीन लेवल पे उनकी जाके थेरेपी करते हैं। उस जीन यानी पार्टिकुलर जीन को जो डिजीज काजेज कर रहा उसे हटा देते हैं कि अगली जनरेशन में जो जीन जाएगा तो ये डिजीज अगले डिजीज में यानी अगले जनरेशन में ये ट्रांसफर नहीं होगा। तो जीन बेस्ड थेरेपी इसमें हम क्या करते थे, फार्माकोथेरापेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट में लिखा है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माको मतलब क्या होती है भैया, दवाइयाँ यानी ड्रग्स होती है। जेनेटिक मतलब क्या होती है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे हमारे पास बीमारियां जा रही है उसे भी हम फार्माकोथेरापेटिक्स के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, उसे ट्रीट यानी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी जेनेटिक समझ रहे हैं ना। ठीक, जैसे मान लो क्रोमोसोम लेवल पे कोई है, जैसे क्लाइफेंडर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब आप पढ़े होंगे, तो ये सब क्रोमोसोम लेवल पे डिस्टर्बेंस है, उसी को हम क्या करेंगे, मेडिसिन के जरिए उसे ट्रीट कर देंगे। तो ये भी फार्माकोथेरापेटिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब क्या लिखा है, जेट्राजेनिक डिजीज, ठीक है, सॉरी लिखा ये आई है भाई। ठीक है, आइट्राजेनिक डिजीज क्या होती है, डॉक्टर से होने वाले, ठीक है, डॉक्टर के कारण होने वाले डिजीज। मान लेते कोई डिजीज है, ठीक है, अब कोई डिजीज है, बोल दिए डॉक्टर इतने दिन तक आप मेडिसिन चलाएं, आप बात ये नहीं मान रहे हैं। या कोई डॉक्टर है, ठीक है, मान लेते रिक्वायरमेंट है एक दवा की, हो अपने फायदे के लिए कईयों दवा आपको क्या कर देता है, चिपका देता है, तो उससे भी आपको बहुत सारी डिजीज हो सकती है। तो उसे क्या बोला जाता है, इट्राजेनिक डिजीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इट्राजेनिक डिजीज बोला जाता है। इसमें तुम्हारे पास ये सब जो डिजीज होते हैं ना, तो ये लंबे समय तक चलते हैं। जैसे डायबिटीज यानी शुगर सुने होंगे, हाइपरटेंशन सुने होंगे, लॉस ऑफ हियरिंग सुने होंगे, तो ये सब आपके अंतर्गत हो सकती है। ठीक है, इसके अंतर्गत यही सब डिजीज आती है। ठीक, अब इसका कॉजेज कैसे हो सकता है, ठीक, मान लेते हैं आप यानी मान लेते हैं डायबिटीज है, आप बहुत मात्रा में क्या कर दिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं जो क्या करेगा, हमारे इंसुलिन लेवल को कम करेगा। अब इंसुलिन लेवल यदि आपके शरीर में कम हो गया तो डायबिटीज हो गया। ठीक, ये हो गया। अब मान लेते हैं हाइपरटेंशन के बारे में, मान लेते हैं आप क्या हो गया, कोई ओरल कंट्रासेप्टिक पिल ले लिए तो आपको क्या कर सकता है, वो भी आपको हाइपरटेंशन काजेज कर सकता है, जो एट्राजेनिक डिजीज के अंतर्गत आता। ठीक, अब इसलिए बोला जाता भाई जो भी आप, ठीक है, किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो अच्छी होनी चाहिए। मान लेते हैं आपको ये वाला जो डिजीज आपके पास है, आप गए, ठीक है, अब वो कोई डॉक्टर सही से नहीं जान पा रहा, ओरल कंट्रासेप्टिव उठा के दिया, आप खा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो, हाइपरटेंशन का एक काज बन सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें क्या होगी, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये था स्कोप के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव के बारे में दिया हुआ, ठीक है, यहां से क्या दे रखा आपका, ऑब्जेक्टिव दे रखा। ठीक है, देखिए क्योंकि ये टॉपिक में था, यानी फार्माकोथेरापेटिक्स की डिफिनेशन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। अब बताइए उद्देश्य क्या है। ठीक, फार्माकोथेरापेटिक्स का उद्देश्य क्या, कोई उद्देश्य होगा ना पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, अब तो नाम से ही पता चल गया, किसी भी डिजीज का ड्रग्स के द्वारा ट्रीटमेंट करना पहला उद्देश्य हो गया। तब लिखेंगे क्या, लिखा टू इंश्योर प्रॉपर एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, मतलब कोई डिजीज है उसके प्रॉपर मेडिसिन और कोई भी रेशनल ड्रग यानी दवा के द्वारा क्या करते हैं, उस डिजीज का हम क्या कर सकते हैं, क्योर यानी ट्रीटमेंट कर सकते हैं फार्माकोथेरापेटिक्स के अंतर्गत। ये तुम्हारे पास पहला उद्देश्य होगा। दूसरा, टू अवॉइड रिड्यूस एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन इन टॉक्सिसिटी। हम बताओ यदि फार्माकोथेरापेटिक्स जान रहे हैं क्या, यानी डिजीज की कंडीशन जान रहे हैं, डिजीज में कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है, तो उसे हम अवॉइड कर सकते हैं और कम कर सकते हैं एडवर्स इफेक्ट। कोई वाले तो कहते हैं यानी दवा खाएं भाई रिएक्शन हो गया, तब बताइए उसके डिजीज की कंडीशन जान रहे हैं तो आप किससे वो रिएक्शन करेगा ये भी आप सही से जान पाएंगे। टॉक्सिसिटी मतलब यदि अच्छा जान रहे हैं कि अच्छा ये दवा इसके साथ टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा जिससे इससे दिक्कत हो सकती है, तो उसे भी हम क्या करेंगे, अवॉइड कराएंगे। ये उद्देश्य हो गया इसके बारे में।
टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड इफेक्टिव ड्रग्स एट द ऑप्टिमम कॉस्ट। कहने का मतलब क्या है, यदि मान लेते हैं आपको डिजीज की कंडीशन पता तो यानी क्वालिटी ऑफ ड्रग्स उसे प्रोवाइड कराएंगे। मतलब बहुत सारी दवा नहीं, सटीक एक दो दवा देंगे उसी में काम। जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते होंगे, पहले पूरा चेकअप करा लेते हैं, डिजीज की कंडीशन जान गए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना एक दो दवा देंगे, उसी में आपका जो भी ठीक है वो सब क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें बोल रहे हैं, यानी क्वालिटी देंगे, इफेक्टिव ड्रग्स ऑन ए ऑप्टिमम कॉस्ट। इफेक्टिव ड्रग्स, अच्छा जान रहे हैं ये ड्रग्स इसके काम आता, डायरेक्ट काम करेगा, ये काम हो जाएगा और उसका कम से कम क्या लगेगा, पैसा लगेगा। इसीलिए क्या बोला जाता है, यदि आप दवा करा रहे हैं कहीं पर, ठीक है, तो आप ज़्यादा सोचिए कि मतलब जो क्वालिफाइड डॉक्टर है और पूरा एक्सपीरियंस के साथ हैं उनसे आप कंसल्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से काम कर जाएंगे। ठीक है, आपका पैसा भी बचेगा, आपका जो भी सांसत होना रहेगा वो भी बच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। टू इंश्योर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन, मतलब क्या कर देते हैं, यदि आप फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में जान गए तो पेशेंट का अनुपालन, यानी पेशेंट है तो पेशेंट का क्या करेंगे, अनुपालन करेंगे, यानी दवा का अनुपालन करेंगे, डिजीज में कौन सा ठीक है परहेज करना चाहिए ये भी अनुपालन इसके अंतर्गत करेंगे। दूसरा क्या लिखा, टू यूज द एडवांस ऑफ नॉलेज मेड अप ऑफ द रिसर्च एंड साइंटिस्ट। अब बताइए, यदि फार्माकोथेरेमेटिक्स पता है मेरे भाई तो आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। आप कहेंगे रिसर्च कैसे कहेंगे, क्योंकि डिजीज है तो डिजीज के बारे में आपको क्या करेगा, पूरी नॉलेज एकदम से इकट्ठा हो जाएगी। अब इसमें कौन सी ड्रग्स चल रही है, अच्छा ये बेटर है और ये इससे बेटर है, ये इससे बेटर, तो रिसर्च हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे साइंटिस्ट इसी पे वर्क करते हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स पे। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट लिखा द कॉन्सेप्ट टू मैनेज द डिजीज कंडीशन। अब बताइए, यदि फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में आपको पता है तो डिजीज की कंडीशन जान रहे हैं तो हमारा आपसे दवा के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, बढ़ने नहीं देंगे, स्टॉप तो करते जाएंगे दवा के द्वारा और हम उसे मैनेज कर लेंगे। तो ये था आपके किसके बारे में, फार्माकोथेरेपेटिक्स के इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो हमने क्या कर दिया, एकदम डिटेल में क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।